अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, एक बहुत खुशखबरी है। अगला महीना से एक बड़ा कानून इंशाल्लाह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। तो गाइस, इमारात के अंदर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए है। इतनी बड़ी अपडेट है, इतनी बड़ी खुशखबरी है कि आप भी अगर इमारात के अंदर काम करते हो तो आपको भी दिल खुशी से झूम उठेगा, क्योंकि ऐसे कंट्री में आप काम कर रहे हो जहाँ की गवर्नमेंट इतना सपोर्टिंग है और इतना हेल्प कर रही है। तो अगर आप यूएई के प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद बड़ी है। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए ऐसा कदम उठाया है जिसे जानकर आप भी कहोगे, सरकार ने नौकरी करने वालों के बारे में इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है। मैट्रिक पास है तो 4,000 दरम, डिप्लोमा है तो 5,000 दरम और डिग्री है तो 6,000 दरम की मदद। जी हाँ, एक तरफ यूएई में प्राइवेट कंपनियों में नौकरी को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ पढ़ाई की योग्यता के हिसाब से लोगों को मिलने वाली आर्थिक मदद की सीमा भी तय की गई है। और सबसे बड़ा खास बात, यह रकम छोटी मोटी मदद नहीं है, हर महीने, ठीक है, 1-2 महीना नहीं, हर महीने 4,000 दरम तक की बात हो रही है। मतलब अगर किसी की पढ़ाई मैट्रिक तक है तो उसके लिए अधिकतम 4,000 दरम की मदद का प्रावधान है। डिप्लोमा वालों के लिए अधिकतम 5,000 दरम तक का प्रावधान है और डिग्री वाले को जो है अधिकतम 6,000 दरहम तक प्रावधान है। तो सरकार का मकसद क्या है? लोगों को प्राइवेट कंपनियों में नौकरी के लिए प्रोत्साहित करना, प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना और लोगों की कमाई को मजबूत करना। यानी सरकार सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर करने के बजाय प्राइवेट क्षेत्र में भी लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, अब तक जो आपने सुना उसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या यह फ़ायदा यूएई में नौकरी करने वाले हर व्यक्ति को मिलेगा? क्या दुबई में काम करने वाले भारतीय कामगार को भी 4,000 दरम तक की इस मदद हकदार होंगे? क्या पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाली या दूसरे देश से यूएई में नौकरी करने वाले लोग भी ये पैसा मिलेगा? तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ी खबर और राज खुलता है। ये 4,000, 5,000 और 6,000 दरम वाली मदद जो है वो इस पे शर्त है, क्योंकि हर कोई किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में यूएई के अंदर लोग रहते हैं, काम करते हैं, तो हर किसी को ये मदद नहीं मिलेगा। ये मदद किनको मिलेगा वो वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और एक लाइक जरूर करें, कम से कम इस खुशखबरी के लिए, क्योंकि आप भी जो है गर्व महसूस करोगे ऐसे देश में काम करने वालों के लिए, क्योंकि ऐसे देश में आप काम कर रहे हो जहाँ की सरकार इतनी बड़ी सपोर्ट है। दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो यूएई के इतना अच्छा कानून और इतना अच्छा जो है अपने लोगों के लिए इतना बेहतर मतलब सपोर्ट देती है। तो ये व्यवस्था यूएई में अपने यानी इमाराती लोगों के लिए चलाया जा रहा सरकारी कार्यक्रम के तहत है। यानी अगर आप भारत से यूएई में नौकरी करने गए हैं, आपके पास यूएई का रहने का वीज़ा है और आपके मैट्रिक पास है, तो सिर्फ इन 2 चीज़ों की वजह से आपको 4,000 दरम नहीं मिलेगा। ये फ़ायदा यूएई में नागरिक के लिए है और इसके लिए सरकार तय शर्तों को पूरी होगी। ये जो खबर है 4,000 दरम वाली बात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूएई में काम करने वाले हर विदेशी कामगार को सरकार 4,000 दरम दे सकती है। सबसे बड़ी बात, यूएई का निवासी होना और यूएई का नागरिक होना दोनों अलग अलग चीज़ है। इसलिए सोशल मीडिया पर सिर्फ रकम देखकर पूरी खबर को जो है आप पूरी रियलिटी नहीं समझ लेना। कहने का मतलब है कि यानी यूएई गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है अपने नागरिकों को, जैसे जिसके पास जो पढ़े लिखे हैं उनको, किसी को 4,000 दरम, किसी को 5,000, किसी को 6,000 दरम, और हर महीना सपोर्ट करेगा। ठीक है, यूएई गवर्नमेंट जिसकी 20,000 दरम से कम सैलरी है उसको अपने नागरिकों को, जो बाहरी कामगार हैं उन लोगों के लिए नहीं, जो अपने नागरिक हैं उन लोगों के लिए सपोर्ट करेगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे इंडिया में सरकारी नौकरी पर इतना महामारी है, तो यूएई गवर्नमेंट नहीं चाहता कि हमारे यहाँ भी सरकारी नौकरी के लिए इतना मतलब लोग पागल हो जाएं और लोग एकदम ये हो जाए। प्राइवेट नौकरी पर भी वो ये करे और सरकार की तरफ से उनको सपोर्ट मिलेगा। तो प्राइवेट नौकरी में भी जो है इमराती लोग काम पे, आपको पता है कि अब जो अरबी लोग भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मतलब सपोर्ट के लिए ये चीज़ उठाई गई है। तो आपको ये नियम कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप हमारे कंट्री में भी इस तरह का कानून बनाया जाए तो अच्छा रहता, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में।